हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर 3 है और क्लास है 6 और चैप्टर का नाम है टैरोज रिवॉर्ड। ओके, आपकी इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट पार्ट है हनीसकल, हम इसको ही सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो वर्किंग विद द टेक्स्ट पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। जो टैरो था वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में क्यों भाग रहा था। स्ट्रीम मीन्स होता है झरना। ओके, तो झरने के डायरेक्शन में वो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर सीन एनी स्प्रिंग इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इसका मतलब है टैरो झरने के डायरेक्शन में इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे पानी की जो बहने की आवाज होती है, वाटर फ्लोइंग की जो साउंड होती है, उसको वो सुनाई देता है और वो प्यासा भी था। अब ओबियस सी बात है, जब वो प्यासा था और जब कहीं से झरने की आवाज आएगी, पानी की आवाज आएगी, तो वो उसके डायरेक्शन में भागेगा ही। और दूसरा कारण ये क्या क्या था कि उसने कभी भी झरने को नहीं देखा था किसी जंगल में, इसलिए वो उस डायरेक्शन में भागता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड टैरो फादर शोज हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। टैरो के जो फादर थे वो शेक पीने के बाद कैसे अपने हैप्पीनेस को दिखाते हैं। तो टैरो के जो फादर थे, टैरो फादर drank the shake and was delighted. He stopped shivering. He also danced a little with joy. टैरो के फादर मतलब शेक पीने के बाद बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गए थे, ठीक है। और वो जो उन्हें जो शिवरिंग हो रही थी, अब ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी तो हम शिवरिंग करने लग जाते हैं, तो उनकी जो शिवरिंग थी वो भी रुक चुकी थी। एंड क्या थे, वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उस वजह से वो थोड़ा सा डांस भी करने लग गए थे। ओके, लिटिल जॉय मतलब वो थोड़ा सा डांस करने लग गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द वाटर गिव टैरो शेक एंड अदर्स वाटर। वो जो वाटरफॉल था ना, वो टैरो को क्या दे रहा था, शेक दे रहा था, लेकिन अगर कोई दूसरा लोग या बाकी लोग वहां से अगर जा रहे थे तो उन्हें केवल पानी मिल रहा था, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे, द वाटर फेवर टैरो बिकॉज ही वॉज सिंसियर, काइंड, हार्ड वर्किंग एंड obedient to his parents. Other people were just greedy. They reached there to collect shake for their own pleasure. Okay, तो इसका आंसर है कि मतलब जो वाटरफॉल था ना, वो टैरो को क्यों दे रहा था शेक। इसका कारण, मेन रीजन ये था कि टैरो एक कैसा इंसान था, सिंसियर था, बहुत ही काइंड था, हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट था, ठीक है। और दूसरा कारण क्या था, बाकी के जो लोग थे वो कैसे थे, लालची लोग थे। ओके, बाकी के लोग वहां पे केवल शेक लेने इसलिए जा रहे थे, केवल अपने प्लेजर्स के लिए। ओके, इसलिए वो जो वाटरफॉल था वो टैरो को शेक दे रहा था और बाकी लोगों को केवल वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन टैरो। बाकी जो विलेजर्स थे वो टैरो को ड्रोन क्यों करना चाहते थे, उसे क्यों गिराना चाहते थे। तो आंसर है, द विलेजर टेस्टेड द लिक्विड एंड found it just plain cold water, then shouted angrily that Taro had befooled them, so they wanted to punish Taro and drown him to the waterfall. Okay, जो बाकी के विलेजर्स थे जब वो टेस्ट कर रहे थे ना वाटर को, तो उन्हें केवल वाटर का ही टेस्ट आ रहा था, वो जो पानी था केवल ठंडा पानी, उन्हें नॉर्मल पानी लग रहा था, ठीक है। इसलिए वो टैरो पे चिल्ला रहे थे कि उन्होंने उन्हें मूर्ख बनाया है। और इसीलिए क्या था कि जो बाकी पीपल थे वो टैरो को पनिश करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड टैरो। एम्परर ने टैरो को रिवार्ड क्यों दिया। ओके, तो द एम्परर रिवार्डेड टैरो इन ऑर्डर टू एनकरेज द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो टू ओबे, लव एंड सर्व देयर पेरेंट्स। एम्परर ने टैरो को रिवार्ड इसलिए दिया ताकि बाकी चिल्ड्रंस को एनकरेज कर सके कि वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स को प्यार कर सके, उनकी आज्ञा का पालन कर सके। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बी पार्ट है मार्क द राइट आइटम। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको यहाँ से हमें कोई एक सिलेक्ट करना है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टैरो अर्नेड वेरी लिटिल मनी बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, ही द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो। जो टैरो था वो बहुत ही कम पैसे कमाता था, उसका कारण क्या था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि वो मतलब हार्ड वर्क नहीं करता था, या फिर विलेजर्स को वुड की आवश्यकता नहीं होती थी, और थर्ड पॉइंट है, द पीस ऑफ वुड वाज वेरी लो, मतलब कि जो लकड़ी का टुकड़ा था वो बहुत ही लो हुआ करता था। तो इसका जो मेन रीजन है
कि द पीस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा होता था वो काफी लो होता था। लो कहने का मतलब है काफी कम हुआ करता था उसके पास, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टैरो ने एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के बारे में क्यों सोचा? तो इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। टू लिव मोर कंफर्टेबल एंड लाइफ, सेकंड पॉइंट है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, एंड थर्ड पॉइंट टू रिपेयर द क्रैक इन द हर्ट। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि वो एक कंफर्टेबल आरामदायक जिंदगी जीना चाहता था, या फिर वो अपने फादर के लिए कुछ सेक खरीदना चाहता था, या फिर वो अपने झोपड़ी या फिर झोपड़ी वगैरह को रिपेयर कराना चाहता था। तो इसका मेन कारण क्या था, वो क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता था? ताकि वो अपने फादर के लिए क्या कर सके, कुछ सेक बाय कर सके, परचेज कर सके। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द थर्ड क्वेश्चन इज द नेबर लेफ्ट टैरो हट इन हरी बिकॉज शी वाज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, शी वाज एस्टोनिश्ड टू हियर टैरोज स्टोरी, शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो उसके पड़ोसी लोग थे उन्होंने टैरो की झोपड़ी से फटाफट से क्यों निकल लिए? क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस ड्रिंक को पीने के लिए बहुत ज्यादा डिलाइटेड थे, या फिर वो टैरोज का जो स्टोरी है उसको सुन के आश्चर्यचकित हो गए थे, हैरान हो गए थे, या फिर वो चाहते थे वो जो स्टोरी है वाटरफॉल वाला पूरे गांव को सुनाया जाए। तो इसका आंसर है कि वो चाहते थे कि वो जो स्टोरी है वो पूरे गांव को सुनाया जाए। तो मतलब इसका आंसर हम थर्ड वाला लिखेंगे, सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। पढ़ते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है हमारा उस पे। तो वर्किंग विद द लैंग्वेज में क्या है, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। यहाँ पे क्या है, टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज सी इन द टेबल। अच्छा, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है कि टैरो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जो उनके पेरेंट्स को आवश्यकता थी। इसका मतलब है कि वो क्या दिखाना चाहता था। उसके बाद जो टेबल दिया है ना, वो टेबल आपको अपने बुक से रेफर करना है, बुक में देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो उसका आंसर है थॉटफुल, लविंग एंड कंसिडरेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। जो टैरो है वो हमेशा से सबसे ज्यादा, मतलब कभी उतना उदास नहीं होता था, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस समय वो सबसे ज्यादा उदास है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, टैरोज फादर ओल्ड एज, या फिर टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। अब इसमें से हमें जो राइट आइटम है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या है कि टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक फॉर हिज फादर। टैरो इसलिए उदास था क्योंकि वो अपने फादर के लिए जो एक्सपेंसिव सेक थे वो नहीं खरीद पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, दिस रेफर्स टू द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, या फिर रिवार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, या फिर सेंडिंग फॉर टैरोज टू हियर। ओके, तो ये क्वेश्चन का मतलब है, ये जो यहाँ पे दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स है, इसमें ये जो दिस है, ये दिस किस चीज को रेफर कर रहा है? द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवार्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी। तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी। ओके, ये आंसर है, सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम। ओके, हमें क्या करना है, अपने ये जो चैप्टर है इसमें से राइम वर्ड्स को चूज करके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यंग, लंग, मनी, सनी। तो हमें इसी तरीके से और भी क्या करने हैं, ढूंढने हैं। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे सैड, बैड, चॉप, स्टॉप, लास्ट, फास्ट, वैक्स, एक्स, कुड, वुड, साउंड, राउंड, वे, डे, सनी, मनी, यंग, लंग। ओके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स जैसा कि आपको पता है, राइमिंग वर्ड्स होता है जिनके जो प्रोनाउंसिएशन है उनमें काफी सिमिलैरिटीज होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सैड, बैड, चॉप, स्टॉप। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे जो बॉक्स है ना, जो जिसमें हेल्पिंग वर्ड्स दिया है वो आपको बुक से रेफर करना है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको उस बॉक्स में से आंसर को फिल आउट करना है। तो अ डैश वुड कटर, वुड कटर कैसा था, यंग था, तो हमने यहाँ पे लिखा अ यंग वुड कटर। ओके, अ यंग वुड कटर लिव्ड इन ऑन अ लोनली हिल साइड। लोनली हिल साइड मतलब वो पहाड़ों के नीचे कहीं अकेला उसका घर था। ही वॉज थॉटफुल सन, है ना, वो कैसा सन था, अपने फादर का थॉटफुल सन था। हु वर्क वेरी हार्ड, जो कि बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। बट अर्नेड लिटिल मनी, है ना, वो बहुत ही कम पैसे कमाता था। वन डे ही सॉ अ ब्यूटीफुल और लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक,
ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस। ओके, तो इस तरीके से हम फिल आउट करेंगे। सो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। स्टोरी में से क्या है, कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे उठा के और फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल आउट करना है। क्या दिस मेड टैरो डैश, ओके, दिस मेड टैरो डैश देन एवर, तो दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। ओके, आगे ना यहाँ पे ये जो नंबरिंग है ना 3 ये बताया जा रहा है कि इसका आंसर आपको थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा। ओके, he decided to work dash than before, he decided to work harder than before, तो यहाँ पे हम harder लिखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्लियर देन यूजुअल। ही बिगेन टू चॉप इवन हार्डर, वो हमेशा से ज्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर, ओके, अर्लियर। तो इस तरीके से हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।